अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था दिव्य दृष्टि का। उसमें 17वां श्लोक था कि क्षर अक्षर और तीसरा पुरुष है, पुरुषोत्तम अन्य है, जिसको परमात्मा कहते हैं। पुरुषोत्तम को परमात्मा। तो ये जो क्षर है, शरीरों की सारी सृष्टि, शरीरों की सृष्टि भी बहुत है। उद्बीज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, ये शरीरों की सृष्टि। और ये जो बैठा मैं है सब में, अक्षर, जिसको कूटस्थ कहा कि शरीर में कूट कूट कर भरा है, ये दोनों का लय पुरुषोत्तम में है, ब्रह्म में है, व्यापक में है, व्यापक चेतन में है। ये जो परिच्छिन्न मैं है, परिच्छिन्न चेतन मान रहा है, ये व्यापक में लय है। और रोज रात को लय होता है आपका शरीर भी और मैं भी। तो जहाँ लय होता है निराकार में, निर्गुण में, वो ब्रह्म है, परमात्मा है। तो लय को देखना पड़ेगा, सुषुप्ति में देखना पड़ेगा, फिर जागृत में देखेंगे कि लय कैसे होता है। मैं और यह दोनों ही लय हो जाते हैं और वह रहता है, वह में लय होता है, निर्गुण निराकार के अंदर, प्रकाशक के अंदर, केवल ज्ञान मात्र के अंदर, केवल ज्ञान और कुछ नहीं, वहाँ केवल ज्ञान। तो कहा ये जो अद्वितीय है, इसको वेदों में बहुत कहा है, एकमेव अद्वयम ब्रह्म कहा। ये भी कहा एको देवा बहुधा निविष्ठा, 123 पृष्ठ पर है ना, कि एक ही देव अनेक प्रकार से भास रहा है। बहुत बार आया एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, फिर आया है एको देवा, है ना, अंतर्यामी साक्षी केवल्य चेतन, वो मंत्र है जो। तो इस प्रकार एक ही देव के बारे में कहा। अब कहा है एक ही देव है, अजर अमर देव, व्यापक। वो क्या है? माया से बहुधा निविष्ठा, बहुत तरह से भास रहा है, और अजर अमर होते हुए भी मरता सा दिख रहा है। मरता सा दिखता है कि नहीं? देखो, गुरुदेव नहीं मिले थे तो हम सब समझते थे कि मरेंगे। सच बता दो, आज तो बड़ा खुश होते हैं मन कि देखो मृत्यु का मैं साक्षी हूँ, आया हूँ सृष्टि में तो आनंद लूँ, यात्रा करूँ, इसको अच्छी तरह देख के जाऊँ। दुख भी शरीर के पाए, शरीर के बताए थे ना दुख कितने प्रकार के होते हैं, गर्भ का, जन्म का, जवानी का, बुढ़ेपे का, मृत्यु का, 5 प्रकार के दुख बताए थे। तो फिर सृष्टि को सुंदर देख जाएं, समझ जाएं, तभी तो ठीक है। तो कहा एक ही देव है, पर अजर अमर देव मरता हुआ भास रहा है। ये उपनिषद कह रहे हैं। यही सृष्टि की अनिर्वचनीयता है। देखो जादू क्या होता है, जादूगर जो जादू दिखाता है वो वास्तव में नहीं होता। इतने पैसे निकाल निकाल के हाथों से दिखाता है। अगर इतने पैसे वास्तव में होते तो वो फिर क्यों मांगता? फिर वो पैसे ही उस खर्च कर लेता, पैदा उसमें से इकट्ठे कर लेता, रोज उसको पैदा कर लेता पैसों। ऐसे ये जादूगर है कि ये जो जादूगर है यहाँ भी अजन्मा क्या दिखता है? जन्म लेता हुआ। और अमृत क्या दिखता है? मरता हुआ। पहले तो हमें यही पता था कि मरूंगी। तो कहा सतगुरु देव की कृपा से ये पता चला कि ये जितने भी हैं ये सब चेतन दृष्टा अद्वितीय है। दृष्टा और दृश्य कभी प्रकट होते हैं, कभी। अब दृष्टा किसको कहा? एक शरीर वाले को, पुरुषोत्तम नहीं, अक्षर की बात आ रही है। क्षर और अक्षर एक एक साथ ही प्रकट होते हैं, एक साथ। माया जैसे प्रकट होती है परमात्मा से, माया में चेतन तो सर्वत्र है, उसी वक्त जीव होता है। दोनों साथ साथ प्रकट होते हैं और दोनों साथ साथ लय होते हैं। पर जो तीसरा पुरुषोत्तम है, ब्रह्म है, व्यापक है, उनसे ये शीशे खड़े होते हैं, मैं अलग अलग भासती है। फिर शीशे औंधे प्रलय काल में
शीशे औंधे हो जाते हैं सुषुप्ति काल में, तो ये फिर अद्वितीय है। आप सुषुप्ति को देखो, वहाँ अद्वितीय तत्व है, कहीं द्वैत नहीं है। तो कहा कि ये जितना भी है ये दोनों एक साथ प्रकट होते हैं, दृष्टादृश्य, और दोनों लय होते हैं। पर बड़ी मैं जो है प्रकाशक, वो इनमें सदा एक रस है, वो ज्ञान उसका नाम है, आत्मा ही सत्य है। जिस उससे भिन्न अनात्म पदार्थ मिथ्या है, अध्यस्त है, अनिर्वचनीय है। जैसे चीनी के खिलौने, चीनी के खिलौने बनाते हैं तो उसमें क्या, जितने खांड के खिलौने बनते हैं वो सारे आकार जो है मिठास भरा हुआ है। आप कुटस्थ को देखो इसके उदाहरण से, आपके अंदर चेतन हर जगह भरा है उस चीनी के खिलौनों के मिठास की तरह। चीनी के खिलौनों में मिठास है, उस कौन से स्थान ऐसा है जो मीठा नहीं है, जहाँ मिठास नहीं है। इसीलिए कहा शर पुरुष, क्योंकि ये जो आकार है इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें मैं चेतन भरा हुआ है, इसलिए इसको पुरुष कहा। आकार को ना लेकर के इसको क्या कहा, पुरुष। सीधा कह दिया कि आकार में जो बैठा है वो चेतन है। तो इसलिए घर जाके देखना, मैं ही तो आकार में बैठा हूँ, मैं सत हूँ, चिद हूँ, आनंद हूँ, मैं ही सत्ता। अपने समय को अच्छी तरह उसका उपयोग कर लो। ये जितना दिख रहा है ये मिथ्या है, अध्यस्त है। इसमें जितना आनंद ले सकते हो, जितना इससे सीख सकते हो, इसके शरीर के रहते सीख लो। अच्छा ही गुरु तो मिल ही गए हमें, नहीं तो ऐसे हमें गुरु ना मिलते तो पता ही नहीं था कि क्या कोई सत्य भी है। तो कहा कि ये जो दिख रहा है, जैसे चीनी के खिलौनों का उदाहरण आपको दे दिया कि चीनी अक्षर है और जो आकार है चीनी के, मान लो घोड़ा बनाया चीनी का, तो घोड़ा तो शर है। अब ध्यान से सुनो, घोड़ा क्या है, चीनी का घोड़ा बनाया तो घोड़ा शर है, मतलब घोड़े का आकार शर है, उसमें भरी जो मिठास है वो तो अक्षर। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ मिठास नहीं? इसका मतलब आकार सहित अक्षर है? क्यों भाई, आकार सहित चेतन है तो फिर क्या हुआ, पुरुष हुआ ना। आकार सहित पुरुष है, आकार सहित मिठास है, ये आकार सहित पुरुष बैठा है, तो आकार सहित पुरुष भी तो पुरुष है। एक निराकार है, आकार के बिना है, जो सुषुप्ति में है वो भी पुरुष है, सच्चित आनंद। और फिर आकारों में कौन है, ये भी सच्चित आनंद व्यापक है, व्याप्त है शरीर में। जैसे खिलौने का उदाहरण देना कि कैसे खिलौने के घोड़े में जो आकार है वो तो शर है। तो बताओ, शर अक्षर दो है या एक ही है? एक ही है। अक्षर में आकार को क्या कहा, शर, पर वास्तव में शर कोई चीज है क्या? लेकिन आकार तो हर क्षण टूट रहा है, वो समझ लो उसका अक्षर हो रहा है, लेकिन उसमें भरा हुआ क्या है, भरा हुआ है मैं आत्मा। तो ये पुरुष आत्मा ही भरा है। ये आकार सहित जो पुरुष है इसको क्या कहा, अक्षर, पुरुषोत्तम नहीं कहा, क्योंकि आकार इसके अंदर है। आपको बताया था ना कल कि आकार के कारण उसको उत्तम पुरुष कहा और इसको पुरुष कहा। भगवान ने गीता के अंदर उसको उत्तम पुरुष कहा, वही से परम पुरुष है, लेकिन है इसी का ही रूप, जो इसके लक्षण है वही उसके, ये वही है। पर शीशे में क्या भासता है, थोड़ा थोड़ा आकारों में भासता है, परिच्छिन्न, छोटा छोटा। तो यही कहा इसमें भरा, इसलिए शर को भी अक्षर कहा शर पुरुष कहा कि शर में कौन भरा है, पुरुष ही भरा है। और पुरुषोत्तम तो पुरुष है ही, और जो अक्षर है वो जो भरा हुआ इसके अंदर मैं है, खिलौने में मिठास है, वो अक्षर है, ठीक है। तो शर में क्या भरा है, उस घोड़े में क्या भरा है, मिठास। तो घोड़ा भी मिठास है और अक्षर भी मिठास है। ऐसे आप जो भरा है आप में मैं, वो भी अक्षर है, मिठास है। और आपका जो रूप है स्त्री, तो स्त्री भी आत्मा है।
स्त्री भी आत्मा, पुरुष भी आत्मा। तो स्त्री शर है और उसमें भरा आत्मा है, तो क्या है? आत्मा ही हुई ना, अक्षर ही हुई ना। आकार तो वास्तव में है ही नहीं, आकार कोई अलग से है जिसमें कुछ है। अब एक कैलेंडर का उदाहरण ले लो। अभी सामने भगवान कृष्ण का कैलेंडर है, बताओ कृष्ण दिखते हैं पर वास्तव में है क्या? ये सारा रंगों का खेल है। और यहाँ क्या है सारा? ये भी 3 गुण के रंगों का खेल है, सफ़ेद, काला और लाल, ऐसे माने गए हैं रंग। ये भी रंगों का खेल है, उससे सारी सृष्टि के आकार बने और अलग अलग भाषा। तो शर भी पुरुष है, जिसको अक्षर कहा शर में भरा हुआ, वो भी पुरुष है। ईश्वर भी पुरुष है, और जिसमें लय है सबका, वो भी। इसलिए कहा कि सर्वम खलविदम, सारे ब्रह्मांड में रूप आकार शर है। अब 25 पर आ जाओ, बता दिया आपको सारा। ब्रह्मांड में अक्षर, रूप, आकार, अक्षर है। 125 पर दूसरा पैराग्राफ, शर आकारों में भरा पुरुष अक्षर है। आपको अभी बता दिया ना वही यहाँ कि शर में जो भरा हुआ है, आकार में जो भरा हुआ है, वो क्या है? वो मरता नहीं है, अक्षर। तो इसका मतलब शर जो है वो आकार वाला, स्त्री वाला, चेतन। शर में भी वही भरा है। शर में क्या भरा है? अमर भरा हुआ है। आकार मरेगा, याद रखना। आकार ही बचपन है, आकार ही जवानी है, आकार ही बूढ़ेपा है। जैसे अपन कोई चीज़ रख देते हैं तो वो जैसे खांड का खिलौना ही रख दें तो धीरे धीरे वो आकार ही भुरता जाएगा और एक दिन क्या हो जाएगा? चीनी ऐसे हो जाएगी। आपने देखा है कई बार ऐसे? आप रख के भूल जाते हो, साल 2 साल बाद अगर डब्बा खोलते हैं तो एकदम चीज़ जो रखी है वो बुरादा हुई पड़ी होती है। आकार उसका मिथ्या है। ऐसे जो भरा हुआ है वो सत्य है। शर भी पुरुष है, माने शर में भी अक्षर भी पुरुष है। जो बैठा बोल रहा है ये भी पुरुष है, और जो शर है पूरा आकार, इसमें भी भरा क्या है? अक्षर है, उसी को अक्षर कहा। तो अक्षर भी पुरुष है और शर में भी पुरुष है, और उसको क्या कहा? अक्षर पुरुष। पुरुषोत्तम पुरुष नहीं कहा, अक्षर कहा। तो अक्षर भी चेतन है, शर भी चेतन है। शर में चेतन के अलावा तो कोई है ही नहीं, चेतन है। और जिसमें लय है पुरुषोत्तम। आप सुषुप्ति से उठते हो, आप सुषुप्ति के ज्ञाता हो, ज्ञाता, शुद्ध ज्ञाता। आपको पता है मेरी सुषुप्ति आई कि नहीं आई। तो इसलिए ये जितना भी है आकारों सहित भी अक्षर है, आकारों के रहित भी अक्षर है। माने मृत्यु नाम की वास्तव में कोई चीज है नहीं। कह दूं, अब सुन लोगे बात। वास्तव में मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। रूपांतरण हो रहा है। सृष्टि का प्रलय होता है, सृष्टि फिर हो जाती है। आप रात को सोते हो प्रलय करके, सुबह फिर उठ जाते हो, फिर सृष्टि है। फिर रोज रात को प्रलय, फिर रोज रात को सुबह सृष्टि, रोज हो रहा है ये सारा। तो मृत्यु नाम की चीज वास्तव में संसार के अंदर कोई नहीं। मृत्यु का मतलब नाश। सारी वस्तुओं का रूपांतरण हो रहा है। कैसे हो रहा है? बचपन देखो आकार है, बदल के किस में रूपांतरण हो रहा है? जवानी में। जवानी का रूपांतरण बुढ़ेपे में, बुढ़ेपे का रूपांतरण फिर बचपन में। ऐसे चक्राकार, अखंड मंडलाकार ये घूमता है, ऐसे घूमता रहता है। और जीव इसी चक्कर में जन्म लेता रहता है, वासना में भागता रहता है, फिर मरता रहता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, ऐसे करता है। क्योंकि वासनाएं इतनी है, एक जन्म में भोग ही नहीं सकता, फिर वो रह जाती हैं, फिर वो फिर आ जाता है। तो इस प्रकार कहा कि सारे पुरुषोत्तम अक्षर और शर, शर भी पुरुष, अक्षर भी पुरुष, पुरुषोत्तम भी पुरुष है। सर्वम पुरुष ही पुरुष है। इसी 15वें अध्याय में भगवान ने शर को भी पुरुष कहा, ठीक है, अक्षर को भी पुरुष कहा, पुरुषोत्तम को उत्तम पुरुष है ही। तो सारा पुरुष ही पुरुष है। पुरुष सूक्त का मंत्र है, पुरुष सूक्त में मंत्र है ना,
ईश्वर के लिए आया है सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, ठीक है, पुरुष सूक्त में आया। पुरुष कौन है, कहाँ है, कहते पुरुष एवेदम सर्वम। अब के यज्ञ हुआ था ना, उसमें 5 मंत्र रखे थे। पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम उतामृत्व से शानो यदन्नेना तिरोहति। ये पुरुष यही है, कहीं और नहीं गया। देखो, आकार सहित भी पुरुष है और आकार के रहित भी पुरुष है। पुरुष निर्गुण निराकार है, भले आकार में बैठे हो पर हो क्या, निर्गुण निराकार। गुण किसके हैं, माया के, अंतःकरण के, इंद्रियों के। समझ आ रही है बात। तुम निर्गुण साक्षी हो, गुणों के साक्षी हो। अंतःकरण के गुणों को देखो, इनके साक्षी हो जाओ। इसकी बुराई से कभी मत मिलो, इसके सदा दृष्टा हो जाओ। बस कुछ भी करे हमें मतलब नहीं इससे, कुछ इसको जरूरत नहीं है फेर फेर करने की, केवल कूद करके साक्षी हो जाओ। ये धीरे धीरे समझ जाएगा सुनते सुनते। तो इस प्रकार कहा कि ये सारा पुरुष है। फिर वेदों में भी है, आत्मई वेदम सर्वम ब्रह्मई वेदम सर्वम, सर्वम पुरुष ही है। और फिर ऐसा जान लेने के बाद ब्रह्म ज्ञानी अंतर्मुख हो जाता है। ध्यान देना, अब अंतर्मुखता को खोलते हैं। ब्रह्म ज्ञानी ऐसा जब जान लेता है सर्वम पुरुष है, भगवान के 15वें अध्याय के अनुसार क्षर भी पुरुष है, अक्षर भी पुरुष है। देखो सामने बैठा है, अक्षर भी जो इसमें बैठा है जानने वाला वो भी पुरुष है। फिर लय है जहाँ पर, वो भी आकार सहित भी पुरुष और आकार रहित भी पुरुष। तो सर्वम पुरुष है। इसके बाद तत्वज्ञानी अंतर्मुख हो जाता है। अब अंतर्मुख का मतलब वो अंतर्मुख नहीं है कि आंखें बंद करके बैठ जाता है। समझ रहे हो, ये अंतर्मुखता क्या है, ध्यान से सुनो। आकार दृष्टि में आधार दृष्टि देखता है, वो व्यवहार में वैसे का वैसे रहता है, जैसा उसका वर्ण है, जैसा उसका धर्म है, जैसा उसका पार्ट है। पर क्या होता है, आप भी इसका प्रयास करो। इसलिए बताया जा रहा है कि सामने आकार को देखता है, आकार दिखते हैं, इसका आधार क्या है, साक्षी आत्मा ब्रह्म। लय कहाँ है, दोनों का लय जो है वो पुरुषोत्तम में, आधार पुरुषोत्तम पर उसकी दृष्टि होती है। और वो पुरुषोत्तम कैसे बैठा है, आंखों में अक्षी पुरुष के रूप में। बस वो ये देखता है, ये अंतर्मुखता है। और अगर आधार ना देख करके केवल आकार देखते हो और आकार भी नहीं देखते, केवल संबंध देखते हो। सच बताओ, हमें आकार दिखता है, कोई घर में आता है तो ये देखते हैं, माँ आ गई, मासी आ गई, चाची आ गई, हैं? क्या देखते हैं, बिल्कुल जो नहीं है वो देखते हैं। हम तो आकार भी नहीं देखते। तो तत्वज्ञानी की दृष्टि आधार दृष्टि, आंखों में अक्षी पुरुष और लय जहाँ है पुरुषोत्तम, उसकी दृष्टि वहाँ होती है, आधार दृष्टि। और अज्ञानी की आकार दृष्टि। और आकार दृष्टि साधक की तो हो सकती है, पर अज्ञानी की तो आकार दृष्टि भी नहीं होती। कह दूं, अज्ञानी की आकार दृष्टि हो सकती है। वो आते हैं तो कहता है कि कोई स्त्री अंदर आई है, उसको स्त्री दिखे, कोई पुरुष दिखे, उसको तो रिश्ते नाते और संबंध दिखते हैं। तो इसलिए साधक की दृष्टि है, ये साधक देखता है कि भाई देखो ये मांसमयी पिंड है, आकार है। अब मैंने कल्पना की है, माँ बहन की कल्पना है क्या ये सारा अक्षी पुरुष, सारा उसका विस्तार है माया से। अक्षी पुरुष तो लीला में बैठा है, ये जो आंखों में बैठा है पुरुष, यही तो लीला में बैठा है। लीला उसकी माया है, विस्तार है। तो इस प्रकार कहा कि जानकार को फिर भी आकार दिखता है और अज्ञानी को तो आकार दृष्टि भी नहीं होती। तो आकार दृष्टि है, संबंध दृष्टि है, वो तो है अज्ञान। लेकिन इन संबंधों में और आकारों में आधार दृष्टि, आत्म दृष्टि, अक्षी पुरुष है बैठा, पुरुष दृष्टि, ये दृष्टि तत्वज्ञानी की है। तो अब बस इसको शुरू कर दो ना कि आंखों में देखा करो, अच्छा आप हो, आगे 3 गुणों के कपड़े हैं, लेकिन सब सृष्टि में हो रहा है अपने आप।
कई बार बड़ा आश्चर्य होता है, कई बातें कहने की नहीं होती। आज भी 8-7 साल पहले कोई चीज़ रखी थी, आज उसकी ज़रूरत पड़ गई। वो मुझे तो याद थी तो सही, पर फिर सारे मजाक करने लग जाते हैं कि देखो देखो ये भाई अब कौन जाए, ये कहाँ कह रहे हैं जाके ढूंढो, शांत रहे देखी जाए। इधर से वही इधर संकल्प उठा, उसकी बुद्धि में आ गया, उसने जाकर के देखना शुरू किया, मुझे बताया नहीं और लेके आ गया। मैं देख के वहाँ हैरान, गुरुदेव को कहती कि वाह गुरुदेव, कौन कहता है कि मैं करता हूँ, बताइए आपको कैसे पता था कि 7-8 साल पहले मेरे दिमाग में आया कि ये चीज़ रख दो। अपने फेंक भी तो देते हैं, बात समझिए आपने। तो कैसे देखो, हर चीज़ मान लो कोई कार्य है, अपनी कोई अच्छाई है या अपने को कहीं से लाभ मिलना है, वो सहज में ही हो रहा है। बस से केवल हमारे संकल्प सुंदर हो और शुभ कर्म, बस इतना हो। गलत कर्म बिल्कुल ना हो, शुभ कर्म होंगे, वाणी पे सदा सत्य हो, ये ध्यान रखो। वाणी पे सत्य होगा तो आपके सारे कर्म शुद्ध होते जाएंगे। फिर देखना कैसे अंतःकरण प्रसन्न भी रहता है और उसमें हमारे सामने जो प्रकट होता है वो भी सकारात्मक होता है। अंतःकरण को उछलने भी ना दो, ठीक है, और काम क्रोध आदि से उछालने ना दो। एक क्षण उबाला आए, बस उबाला होता है ना जैसे दूध का, अगर आ भी गया सामने वाले की को देख के तो हल्का सा जानकार को उबाला, बस उसके बाद राग द्वेष ना हो। ऐसे अंतःकरण को शुद्ध करो, वाणी पे सदा सच रखो। तो ये कह रहे हैं कि किस प्रकार ये जो सारा है, ये सारा का सारा तत्व ज्ञानी को दिखता है। वो तो आकारों को देखते हुए भी उसकी दृष्टि क्या है, आधार, ये है अंतर्मुखता। अब वैसे अंतर्मुख हो जाओ तो क्या करते हैं हम, आंखें बंद करके जाके कमरे में बैठ जाओ। नहीं, जगत में सैर करो, पर दृष्टि, आधार दृष्टि, ये तत्वज्ञानी की अंतर्मुखता है। तो भगवान सच तो कह रहे हैं कि तत्वज्ञानी को सब में पहचानना कितना मुश्किल है मुश्किल, क्योंकि व्यवहार तो उसका भी वैसा ही होगा 3 गुणों से, लेकिन सत्प्रधान होगा और चले फिरेगा तो वैसे ही उसमें, लेकिन अंतर्मुखता आपको बता दी। अब आप अंतर्मुख रहा करो, जितना हो सके अंतर्मुख हो जाओ, अपने आधार दृष्टि रखो, गुणों की दृष्टि को छोड़ो। ये जो क्षर अक्षर पुरुषोत्तम है, ये भगवान का जो है ना क्षर अक्षर पुरुषोत्तम 15वां अध्याय, ये दिव्य दृष्टि का बीज है। अगर हम इसको अंतःकरण में डाल देते हैं, क्षर है आकार, अक्षर आकार में भरा हुआ चेतन, ठीक है, तो आकार और चेतन भरा हुआ दोनों तो एक ही हुए अक्षर, ठीक है, और लय है पुरुषोत्तम में, तो ये उस ज्ञान का दिव्य दृष्टि का बीज है। तो हम बार बार इसको देखते रहें। और क्षर में अंग 8 है, ये भी देखें, 8 अंग अपने काम कर रहे हैं। अब हमें ये दिखे कि ये जगत जो है क्यों हमें ऐसा दिखा, क्योंकि सबसे पहले जो रिश्ते संबंधी हैं उन्होंने जो ज्ञान दिया हमें, उसके कारण ज्ञाना अध्यास हो गया। सबसे पहले ज्ञान के अंदर क्या हो गई, संसार को देखा, जवान हुए, बच्चे बड़े हुए, बच्चा बड़ा हुआ तो उसने देखा, और माँ बाप ने कहा मैं तेरी माँ हूँ, वो कहे मैं तेरा पिता हूँ, रिश्ते नाते बता दिए। तो ज्ञान के अंदर क्या हो गई, भूल। बताना तो था ये पंचभूतों की सृष्टि है, और फिर यहाँ पर हर कोई वासना से आया है। ये तो ऋषियों ने विवाह प्रथा बनाई, तो परिवार लेन देन है। मैं आत्मा सच्चिदानंद, जगत सराय है, थोड़े समय का रहना। अगर ये ज्ञान हो जाता, यथार्थ ज्ञान, तो बिल्कुल ठीक था। पर ज्ञान में क्या हो गई, भूल हो गई, ज्ञाना अध्यास। ज्ञान में भूल हो गई तो जिंदगी का अर्थ ही बदल गया। जीव पैसा इकट्ठा करने लगा अपनों के लिए, मेरों के लिए, उनके लिए पाप कर्म करने लगा, पता नहीं क्या क्या लीलाएं करने लगा इसको सच्चा मानकर। अगर यही ज्ञान पहले से होता तो फिर कोई भी ऐसा नहीं करता। ज्ञान के अंदर अध्यास हो गया, भूल हो गई। सबसे पहले ज्ञान में भूल होते ही जीवन का अर्थ बदल गया। ज्ञाना अध्यास होते ही अर्था अध्यास हो गया। कैसे, जैसे हमने मंद अंधकार में रस्सी पड़ी है, हमने सांप समझ लिया,
ज्ञान में अध्यास हो गया तो अर्थ बदल गया। कहाँ तो रस्सी अपने घर में कपड़े सुखाने के काम आती और कहाँ सांप में डंक मार मार डराता रहा। अन्न हुआ सांप, डंक मार ही नहीं सकता, फिर भी देखो कैसे डराता रहा, क्योंकि ज्ञान के अंदर भूल होते ही जीवन के अर्थ बदल गए। इसलिए ज्ञान को संवार लें। ज्ञान में भूल है ना, मनन करना, ज्ञान में भूल है। जगत की सत्यता का ज्ञान दे दो तो वहाँ आसक्ति नहीं होगी, पार्ट होगा। मेरा पार्ट है, परिवार लेन देन है, जगत सराय है। ऐसा हो जाएगा जीवन, निरोल हो जाएगा। सब कुछ खाते हुए पीते हुए, 5वें अध्याय में भगवान ने साफ कहा, खेलते हुए कूदते हुए जो भी कार्य करते हुए वो सत्य में रहेगा। आप करके देखो, आज भी थोड़ा सा ज्ञान है तो आदमी सत्य में आ जाता है। भले सामने अभी उतनी निष्ठा नहीं है, प्रबल होता है माया का कार्य, लेकिन हमें पता होता है, पता तो होता है ना, बताओ। तो इस प्रकार ये जो ज्ञाना अध्यास हुआ तो अर्थ बदल गया। जगत में अध्यास हुआ कि ये सारे मेरे हैं, शरीर मैं हूँ, तो बस इस मैं को रखने के लिए सब गलत कार्य भी करने पड़े तो करेंगे। परिवार को सुखी रखने के लिए प्रारब्ध पर निश्चय नहीं किया, उनके भी प्रारब्ध पे निश्चय नहीं किया, अपने ही प्रारब्ध पे निश्चय नहीं किया, और फिर उसके लिए गलत भी करा तो कर हो रहा है ना। देखो जगत के अंदर इसीलिए तो हो रहा है, मैं मेरे के लिए तो हो रहा है। तो ये अर्थ बदल गए जीवन के, नहीं तो जीव वो भी पाठ करता और ये सत्य में स्थित रहता। तो इस प्रकार सत्य में स्थित रहें। आज जाके यही देखना है। अब 18वां कल लेंगे, जो दूसरा है शर पुरुष। शर पुरुष में तो केवल इन्होंने कह दिया, शर पुरुष केवल वाचारंभण मात्र है। स्त्री पुरुष क्या है? केवल वाणी का विलास है। वास्तव में है, वास्तव में इसमें अक्षर पुरुष भरा हुआ है, मैं भरा हुआ है। तो सारे मैं है। ये अपना कर्मों का है, जो शरीर है ये क्या है? कर्मों से मिला है। किसी को स्त्री शरीर मिला है लेन देन में, किसी को पुरुष शरीर मिला है, किसी को पशु शरीर मिला है। तो इसमें याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंद हूँ और सर्वम आत्मा है। मैं आत्मा पुरुषोत्तम हूँ और सारी सृष्टि का लय होने पर भी मैं प्रकाशक हूँ। और रोज लय करते हैं तो इसको बार बार देखना है। आज जाके सर्वम आँखों में देखना शुरू कर दो और 3 गुणों को लांघ जाओ तो आँखों में दिखेगा। 3 गुण को लांघेंगे तो ही तो आँखों में दिखेगा, नहीं तो कहेंगे ये तो अच्छा है, ये तो बुरा है, ये तो मेरे साथ ऐसे करता है, तो अपन वहीं रुक जाएंगे गुणों में। तो इस प्रकार अंतर्मुख होना आज हम शुरू कर दें। सब में अक्षी पुरुष देखें, आंखें हमारी खुली रहें, पर हम देखें कि इस आकार में सत्ता आंखों में साक्षात है। ओम